नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है कि जो छोटे देश हैं उन्हें बड़े देश अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, और अगर वो छोटे देश उनके हिसाब से नहीं चलते तो वहाँ पर बड़े देश अपनी खुफिया एजेंसियों के थ्रू वहाँ पे सत्ता परिवर्तन कर रही है। या फिर ऐसे देश जो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि इंडिया, वो भी बड़े देशों के टारगेट में आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद श्रीलंका में, बांग्लादेश में और अभी नेपाल में वहाँ पे आंदोलन के थ्रू वहाँ की जो सरकार थी उसे हटा दिया गया। एक तरीके से इसमें ऐसा दिखाएगा कि वहाँ की जो यूथ है उन्होंने वहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया, वहाँ की जो जेनजी है उन्होंने आंदोलन किया और वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका। लेकिन इसके पीछे रियलिटी कुछ और है। जैसे हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में युवाओं ने आंदोलन किया और फिर शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ये बात सामने आई कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे अमेरिका था, उसकी जो खुफिया एजेंसी CIA है वो थी। एक्चुअल में अमेरिका बांग्लादेश में अपना एक सैन्य बेस बनाना चाहता था और शेख हसीना ने उनको ये परमिशन नहीं दी थी, और इसी वजह से अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्तापलट कर दिया। और इस बारे में शेख हसीना ने बहुत पहले ही कह दिया था कि अमेरिका उसके पीछे पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ अमेरिका इंडिया में भी करना चाहता है, और अमेरिका के लिए जो इंडिया में टूल किट है, जो उनका राइट हैंड है, वो है कांग्रेस और राहुल गांधी। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से अमेरिका इंडिया के पीछे पड़ा क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडिया अमेरिका के आगे नहीं झुक रहा है, अमेरिका के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी काफ़ी टाइम से मतलब हमेशा कुछ नया लेके आते हैं। पहले मोदी चोर, चौकीदार चोर, अडानी चोर, फिर EVM चोर, अब वोट चोर। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं जिससे कि वो देश के युवाओं को भड़का सके। लेकिन हमारे देश के युवा समझदार हैं जो उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। फ्रेंड्स, राहुल गांधी भी ये जानते हैं कि युवा उनकी बातों में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो हमेशा नया कुछ ना कुछ लेके आते हैं और उस बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं। जैसे अभी वो कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। उसके पहले वो कह रहे थे EVM चोर, EVM चोर, EVM चोर। अचानक से EVM तो अब ठीक हो चुकी है, अब मोदी वोट चोर हो चुका है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स देखो, भले ही आप कितने ही मतलब अनाड़ी हो, लेकिन अगर आप 100 बार किसी पर करोगे ना तो आपका एक बार किसी ना किसी तरीके से उस पर लग ही जाएगा। ठीक इसी तरह राहुल गांधी भी कर रहे हैं। वो बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, एक ही झूठ को बार बार फैला रहे हैं, ताकि क्या होता है फ्रेंड्स, बार बार जब एक बात बोली जाती है तो वो लोगों के दिमाग में छप जाती है। तो जो राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि वो किसी तरह मतलब झूठ फैलाकर हमारे देश में सत्ता परिवर्तन कर दें। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको देश की सरकार से प्रॉब्लम है, आप उससे नाराज हो, तो आप अगली बार उसके खिलाफ वोट कीजिए और देश में सत्ता परिवर्तन कीजिए, लेकिन आंदोलन के थ्रू नहीं। देखो फ्रेंड्स, देश में कहीं वोट चोरी नहीं हो रही है। अगर वोट चोरी होती तो जो बीजेपी 400 सीट की बात कर रही थी वो 240 पर नहीं अटकती। एटलीस्ट अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग बहुमत तो पार कर ही लेती। जिस बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में इतना काम किया, 370 हटाया, वहाँ बीजेपी हार गई। समझो ये बीजेपी के लिए कितनी मतलब शर्मिंदगी की बात है। बीजेपी अयोध्या में हार गई, बीजेपी के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। अगर सच में बीजेपी वोट चोरी करती तो जम्मू कश्मीर नहीं हारती, बंगाल नहीं हारती, साउथ में चुनाव नहीं हारती, एटलीस्ट अयोध्या में तो चुनाव नहीं हारती। और देखा जाए तो फ्रेंड्स, कांग्रेस की भी काफ़ी जगह सरकार बन रही है, जैसे कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन वहाँ कांग्रेस बात नहीं करती, वहाँ उनके हिसाब से बिल्कुल सही वोटिंग चल रही है। वोट चोरी कहाँ पे होती है? जहाँ कांग्रेस हार जाती है। देखो फ्रेंड्स, ये कांग्रेस का पुराना तरीका है। वो सिर्फ झूठ फैलाती है और एक ही झूठ को बार 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 रिपीट करती है ताकि पब्लिक के दिमाग में वो छप जाए। अभी पूरी कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज मतलब पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह देश के जो युवा हैं, जो जेनजी हैं, वो मतलब भड़क जाए और सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ जाएं। देखो फ्रेंड, जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं और देश में सत्ता परिवर्तन होता है तो देश को काफ़ी नुकसान होता है। देश की जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, देश में दंगे भड़क जाते हैं, देश में महंगाई बढ़ जाती है। उसके अलावा देश की करेंसी बिल्कुल कचरा हो जाती है, देश के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं रहती, सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाती है और देश का मतलब एक तरीके से पूरा भंटाधार हो जाता है, देश बर्बाद हो जाता है, वो काफ़ी साल पीछे चला जाता है। देखो फ्रेंड्स, राहुल गांधी को या कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं है, उसे बस सत्ता चाहिए, उन्हें कुर्सी चाहिए। लेकिन आप लोग समझदार हो, अगर आप अपने देश से प्यार करते हो, भले आप बीजेपी से नफरत करो या मोदी को हराना चाहो, तो आप ये कर सकते हो कि अगले चुनाव में आप बीजेपी को वोट ना दें, कांग्रेस को वोट दें, लेकिन आप देश के संविधान पर भरोसा रखें और ये भरोसा रखें कि जो देश में वोटिंग की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही है, कहीं कोई वोट चोरी नहीं हो रही है। और
अगले बार जब भी इलेक्शन आए आप अपने हिसाब से वोट करें और कम से कम ये जो आंदोलन वगैरह है इसके बारे में ना सोचें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।